अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को एक कहानी के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि अपनी नेकियों पर कभी भी घमंड ना करें। एक बार एक है ना इबादत गुजार इंसान ने एक औरत को बद्दुआ दी कि उसे कभी भी औलाद नहीं होगी। तो वो इस गम में पागल हो गई। वो एक फ़कीर से जाकर टकराई और उसके आगे रोने लगी कि मुझे तो बद्दुआ मिली है, मुझे कभी भी औलाद नहीं होगी। तो उस फ़कीर को रहम आया उस पर और उसने उसे दुआ दी कि बेटी, ये सब तो अल्लाह का करम होता है, तुझे औलाद होगी। और वो वहाँ से आ गई। 1-2 साल बाद उसे उसका बच्चा उसी इबादत गुजार इंसान से टकराया। उसने कहा कि इसको बच्चा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे बद्दुआ दी थी। तो उसने कहा कि तुम्हें बच्चा कैसे हुआ? तो उसने कहा मुझे तो एक फ़कीर ने दुआ दी, उस फ़कीर के दुआ देने से मुझे औलाद हुई। तो उसने कहा कौन है वो फ़कीर? ऐसा कौन आ गया जो तुम्हें मेरी बद्दुआ से बढ़कर उसकी दुआ लग गई? तो उसने कहा कि उस नुक्कड़ पे वो वहाँ बैठते हैं। उसने जाके देखा तो उसका बिल्कुल फटे हाल, बहुत ही बुरी हालत कंडीशन में था वो। तो उसने कहा कि भाई तूने दुआ दी उसे, मैंने तो उस औरत को बद्दुआ दे रखी थी। तो उसने कहा कि वो बेचारी बहुत ही परेशान थी, पागल जैसी हालत में थी। उसके औलाद ना होने के कारण उसके परिवार वाले उसकी इज्जत नहीं कर रहे थे और वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा रहम आया और उस पर मैंने उसको दिल से दुआ दी। कहता अच्छा तेरी दुआ लग गई, अच्छा। और वो उसको बुरा भला कहकर वहाँ से चला गया। अगली उसी रात उसको ख्वाब आया कि मुझे है ना कच्चा घोष ला कर दो, अगर तुम सच्चे मेरे इबादत गुजार हो तो मुझे कच्चा घोष ला कर दो और यही बात जाकर उस फ़कीर को बोलो कि वो भी कच्चा घोष ला के दे। पहले तुम मुझे ला के देना, फिर अगले दिन उसको बोलना। उसने यही किया। तो पूरा दिन वो घूमता रहा कि कच्चा घोष कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। पूरा दिन गुजर गया और कच्चा घोष नहीं मिला। फिर अगले दिन उसने उस फ़कीर को जाके कहा कि देख मेरे को ना ख्वाब आया और मुझे ये ऐसा ऐसा ना हुक्म हुआ है कि तुम है ना मुझे कच्चा घोष ला कर दो, तो तुम्हारे लिए भी अल्लाह का यही हुक्म है। तो उसने पल भर भी देर नहीं लगाई और अपने जिस्म से, अपने पैर का थाई से ऐसे ही घोष निकाला और कहा कि लो अल्लाह को मैं अर्पण करता हूँ। और ये देखकर वो हैरान हो गया। तो उसको तुरंत समझ में आ गया कि उसका अल्लाह के प्रति कितना लगाव है और उसका क्या है। और तब उसे एहसास हुआ कि कभी भी इंसान को अपनी नेकियों पर, अपनी इबादत पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए उसकी बद्दुआ कुछ काम नहीं आई और उस इंसान की दुआ उस बद्दुआ को फेल कर गई। तो इससे बस इस कहानी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मेरे को ना याद नहीं है कि मैंने ये कहाँ पढ़ी थी। अगर मुझे वो किताब मिल गई तो मैं इसका पूरा ब्यौरा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी।